हेलो, नमस्कार दोस्तों। अब इंतजार ख़त्म हुआ। एनवाइस ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एग्ज़ाम फीस अब पे करना स्टार्ट हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन। जो एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में होने थे, अब आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी फरवरी 2021 में होगा। रुको, बस डाउनलोड हो रहा है, देखते हैं नोटिफिकेशन। और आपको जो एग्ज़ाम फीस पे करना है वो भी आपको मैं डिटेल बताता हूँ। आप ये देख लीजिए, वेबसाइट आपका sdmis.nios.ac.in, ये एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हैं। सिंपली आपको ये ओपन करना है। उसके बाद जाना है आपको एग्ज़ाम एंड रिजल्ट में। उसके नीचे टैब आ जाएगा एग्जामिनेशन। उसके साथ में आएगा आपका पे एग्ज़ाम फी जनवरी फरवरी 2021। जनवरी फरवरी 2021 मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम है जनवरी फरवरी 2021 में हो सकता है। ये वो एग्ज़ाम है जो अक्टूबर नवंबर 2020 में होने थे, हो नहीं पाया कोविड के कारण। क्लिक करेंगे यहाँ पे। क्लिक करते साथ आपको इस तरह से पोर्टल दिखेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी फरवरी 2021 एग्जामिनेशन, एंटर योर 12 डिजिट इनरोलमेंट नंबर। जो आपका आई कार्ड पे इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। कई लोग ना कहते हैं कि इनरोलमेंट नंबर कौन सा होता है, वो रोल नंबर इनरोलमेंट सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता, 12 डिजिट का होता है। वो आपको यहाँ एंटर करके सबमिट करना है। सबमिट करते साथ ही आपके पास जो आपने सब्जेक्ट चुना होंगे वो लिस्ट आ जाएगा। उसमें से आपको जो जो सब्जेक्ट एग्जाम देना है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट करके एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। एग्जाम फीस पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कैसे भी कर सकते हैं। ये एग्जाम फीस जो है सिर्फ ऑनलाइन ही पे होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे कैश नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन पे करना है आपको, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। और शेड्यूल देखते हैं। जो शेड्यूल है आपका सभी के लिए, फॉर ऑल लर्नर, मतलब सबके लिए, विदाउट लेट फाइन, बिना लेट फाइन के 23 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर, 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक बिना लेट फाइन के सभी के लिए एग्जाम फीस है। मतलब कि इसमें आपको लेट फाइन पे नहीं करना। ये किसके लिए? ऑल लर्नर, सबके लिए। दूसरा, सबके लिए ऑल लर्नर विद लेट फाइन। जो लेट फाइन लगेगा 100 रुपये पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पे 100 रुपये। वो कब से? 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। तीसरा है ऑल लर्नर के लिए 1500 रुपये लेट फाइन है। ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, कंसोलिडेटेड है। मतलब क्या होता है, अगर आप एक सब्जेक्ट पे करने जा रहे हो तो अभी भी 1500 लेट फाइन लगेगा, 2 सब्जेक्ट एग्जाम पे करोगे तो अभी भी 1500 लगेगा। मतलब कंसोलिडेटेड है। ये आपका है 16 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। तो ध्यान दीजिए कि लेट फाइन पे ना करना पड़े, आप 10 दिसंबर से पहले ही अपना एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। आओ देखते हैं फीस कितना है। जो आपकी फीस होगा एग्जाम फीस वो 250 रुपये, 250 एक सब्जेक्ट थ्योरी पेपर के लिए। थ्योरी पेपर मतलब होता है हिंदी, इंग्लिश, ये हो गया थ्योरी पेपर। मैथ हो गया, ठीक है। दूसरा है एडिशनल फी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, हैविंग बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, 120 पर सब्जेक्ट। मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर थ्योरी सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोनों है तो आपको 120 एक्स्ट्रा पे करना है। ये उदाहरण के लिए देखते हैं। मान लीजिए आपका होम साइंस है। अब होम साइंस में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, तो थ्योरी के लिए आपको 120 तो पे करना ही करना है। प्लस में थ्योरी के लिए आपको 250 तो पे करना ही करना है, प्लस में 120 आपको और पे करना है। मतलब टोटल कितना हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट का 125 और 250 प्लस में 120, 370, मतलब 370 रुपये पे करना है होम साइंस के लिए। समझ गए। और मान लीजिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश सिर्फ थ्योरी पेपर होता है, तो उसके लिए 250 पे करना है। कोई सब्जेक्ट आपको मान लीजिए डाटा एंट्री है तो उसके लिए 250 प्लस 120, मतलब 370 पे करना है। किसी का मास कम्युनिकेशन है तो 250 प्लस 120, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में दोनों होते हैं।
ठीक है। देखिए और एक चीज, एडिशनल 50 विल बी चार्ज फॉर ईच ट्रांजेक्शन। मतलब क्या होता है, एनवाइस जो है हर ट्रांजेक्शन पे 50 रुपये वो एक्स्ट्रा लेता है। मान लीजिए आपने एक ट्रांजेक्शन किया, एक सब्जेक्ट एग्जाम फीस पे कर दिया, तो 250 ये लगेगा प्लस 50 ये लगेगा, मतलब 300 रुपये लगेगा आपके एक सब्जेक्ट पे। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट किसी प्रैक्टिकल के पे किया, तो 250 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 370, तो ये हो गए थे आपके, प्लस 50 और ऐड कर दीजिए, आपको लगेगा 420 एक सब्जेक्ट पे। अब एक बार देखते हैं, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये सर्वर इशू हो रहा है। चलो डाउनलोड हो गया। हाँ, एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये आपका आया था 23 नवंबर, मतलब कल ही आया था, जिसे साफ लिखा हुआ है द एनवाइस अक्टूबर 2020 पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी 10th क्लास फॉर एंड सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास कोर्स विल बी कंडक्ट ड्यूरिंग जनवरी फरवरी और 21 डेट शीट से विल बी अनाउंस शॉर्टली। अभी इन्होंने डेट्स जारी नहीं किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम हो सकता है। किसके लिए? जिनका एग्जाम अक्टूबर 2020 में होने थे। शेड्यूल जो एग्जाम होने से फीस का मैंने आपको बता ही दिया, 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक बिना लेट फाइन, कोई फाइन नहीं देना, आपका एग्जाम पे होगा। दूसरा है 11 से लेकर 15 दिसंबर तक लेट फाइन लगेगा 100 रुपये का, 16 से लेकर 21 दिसंबर तक लेट फाइन लगेगा 1500 रुपये का। तो कोशिश करना कि सभी ये पे कर दीजिए एग्जाम फीस जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, कुछ पता नहीं है। और देखो जनवरी फरवरी ये एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है कि एग्ज़ाम आपका नहीं भी हो, और 99% चांस एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर कोविड के चांस जैसे अभी केस बढ़ रहे हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो हो सकता है कि लास्ट टाइम में देखा था कि कई बच्चों को प्रमोट कर दिया था, लगभग कई सभी बच्चों को लगभग प्रमोट कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ TMA। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने TMA जमा नहीं किया है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जिसे कहते हैं फुल फॉर्म में, असाइनमेंट अगर आपने जमा नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी जमा करा दीजिए। साथ में वो उसकी डेट 31 दिसंबर लास्ट है, तो 31 दिसंबर तक आप अपने स्टडी सेंटर, अगर स्टडी सेंटर बंद है तो रीजनल सेंटर, वहाँ भी जमा करा दीजिए। हो सकता है वो, क्योंकि बहुत ही मदद है, आपका परसेंटेज भी उससे इंक्रीज होता है, और अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हो सकता है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी ज़्यादा होगी। कई लोग स्टूडेंट होते हैं, सोचते हुए TMA जमा नहीं कराएंगे, हम एग्ज़ाम में पढ़ के मार्क्स ले आएंगे। देखो आप कैपेबल हो एग्ज़ाम में पढ़ के मार्क्स ले आओगे, लेकिन TMA जो आपका 20 मार्क्स का होता है वो आपके हाथ में होता है। अगर आप जमा करा देते हो तो आपका जो परसेंटेज है बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत कम लगेगी और परसेंटेज बढ़ जाएगा। और जैसे हमने देखा था पिछले अप्रैल 2020 में कि भाई स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, TMA के बेस पे पास कर दिए गए थे। और कोविड का जैसे केस अभी बढ़ रहे हैं, अगर बढ़ते रहे और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो यहाँ पे चांस बनता है कि आपको पास कर दिया जाएगा। समझ सकते हो? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम फीस पे करना ही करना है, साथ में TMA भी जमा कराना है। दूसरा चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि हमारे पास आपका क्वेश्चन डाउट होता है कि स्ट्रीम 2 जिसने नए एडमिशन लिया है, तो स्ट्रीम 2 का जो एडमिशन लेते हैं उसमें एग्ज़ाम फीस अलग से सबमिट नहीं होती है, वो एग्ज़ाम फीस साथ में ही जाती है। और कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमने एडमिशन तो ले लिया है और हमें एग्ज़ाम फीस पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक बार ध्यान देखिए कि आपका कौन से स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है, वो चेक कर लीजिएगा, कि ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम फीस जाना हो और आपने एग्ज़ाम फीस पे नहीं किया और आप पेपर नहीं दे पाओगे। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस तरह से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर TMA कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। TMA डाउनलोड करने के लिए आपको nios.ac.in पे जाएंगे, nios.ac.in, यह भी आपका NIS का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे आप, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, यहाँ क्लिक करना है।
सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी किसी भी कोर्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे जब आओगे तो रिलेटेड लिंक टू टर्म आगे असाइनमेंट TMA, यहाँ क्लिक करना है। अब आपको इस तरह दिखेगा टू टर्म शेड्यूल सबमिशन 20-21। थोड़ा नीचे आएंगे, टू टर्म सबमिशन असाइनमेंट 19-20। तो यहाँ ध्यान रखना, जिनका एग्जाम अक्टूबर में होने थे उनको असाइनमेंट जो है 19-20 का जमा करना है, वो आपको नीचे मिल जाएगा इस तरह से। जो ऊपर दिया हुआ है ये उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम अप्रैल 2021 में होगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको अपने टेम में ही सबमिट करना है। ये आपके डैशबोर्ड पे भी दिख जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना कि 19-20 हो। 12th क्लास का यहाँ पर है, इसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पर 10th क्लास का है। तो अपने सब्जेक्ट का कौन टेम में डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये रहा क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। और एक चीज़ और, हमारे चैनल पे कुछ फ्री वीडियो भी है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। ये देखो नीचे जाओगे, यहाँ पे ये सभी सब्जेक्ट लिस्ट है, और नीचे जाओगे ये सभी सब्जेक्ट टीम में भैया ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन होते हैं टोटल। 6 में से 2 पार्ट होते हैं A B, इनमें से दोनों में से कोई एक ही करना है। साफ लिखा हुआ है कि एनी वन करना है, इन दोनों के किसी भी का एक ही का आंसर देना है। तो ऐसे 6 में है, पूरे 6 के 6 क्वेश्चन में से 2-2 पार्ट है, उनमें से आंसर देना है। जो टेम में आप बनाना है वो A4 साइज शीट पे बनानी है, जो एक तरफ लाइनिंग वाली हो एक तरफ ब्लैंक हो, और प्रॉपर टेम में बना के आपके स्टडी सेंटर वर्क नहीं कर रहा है, चेंज हो गया, बंद है, तो रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, और ये आप अपना सारा काम जल्दी पूरे कर लेंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।